प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद की जय। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जानकी जीवन, जानकी वल्लभ, करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की ये पावन कथा प्रसंग को आपके बीच मैं आज मत अनुसार रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आज की इस हरी चर्चा में हमारे बीच विराजमान ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी माताओं बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप स्नेह सलीला हैं, वात्सल्यमयी हैं और आपका अगाध स्नेह हम सबको मिलता है। समाज को पोषित करते हुए आप अपनी महती भूमिका का निर्वहन करती हैं। मैं आस्थावान, विचारवान, संकल्पवान, ऊर्जावान हमारे समस्त नौजवान साथियों को, प्रबुद्ध वर्ग को, समस्त श्री राम चरण कमल अनुरागी सुधी श्रोता समाज को हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ मानव संगठन से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों का, समस्त आकलन कर्ता दल के विद्वान आकलनकर्ताओं का और समस्त छत्तीसगढ़ मानव संगठन से जुड़े सदस्य मंडलियों का, प्रतिभागियों का मैं पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। विश्व साहित्य का सिरमौर और विश्व साहित्य की सबसे बड़ी अमर कृति, अमर कथा, जिनके बारे में जो कि व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है, कलिकाल पावनी है, धवल तरंगिनी है, विमल प्रकाशनी है, शोकहरणी है, भव भय भ्रम हरणी है, सकल लोक विश्रामदायिनी है। ऐसे राम कथा मंदाकिनी की पावन गोद में हम सबको बैठने का और जीवन को धन्य से धन्यतम रूप प्रदान करने का अवसर हमें मिल रहा है। आइए रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 127, जहाँ पर कविकुल दिवाकर, कविकुल शिरोमणि, प्रातः स्मरणी, संध्या वंदनी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पावन लेखनी से अपनी कालजयी कृति पर जिस मंत्र को मूर्त रूप देते हैं वो पावन मंत्र है। पूछे हूँ मोहि की रहो कहाँ, पूछे हूँ मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकु जाऊं, पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकु जाऊं,
जहाँ न हो तहाँ देहु कही, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाऊं, पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ। बहुत सुंदर प्रसंग। वन पथ पर वन यात्रा के उस पावन बेला में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी माता वैदेही के साथ, भैया लखनलाल जी के साथ वन की यात्रा करते हैं, तो वन की यात्रा करते समय महर्षि वाल्मीकि जी महाराज से जब उनकी मुलाकात होती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी महाराज से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। अब इस प्रसंग में बहुत गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान राम जब प्रश्न पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो इस प्रश्न का जो सामान्य शिष्टाचार है, प्रश्न का उत्तर महर्षि वाल्मीकि जी को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न किया। जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे और उसके उत्तर में प्रति प्रश्न किया जाए, उसको उल्टा प्रश्न पूछ दिया जाए, तो लोक व्यवहार में या सामान्य दृष्टिकोण में हम ये समझते हैं कि जब प्रति प्रश्न किया जाता है तो हम व्यक्ति को चुप कराने की चेष्टा करते हैं। रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब कहा मैं निवास करूं, ये प्रश्न जब उनके द्वारा यहाँ पे किया गया तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पूछे हूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तह देव कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। 3 अलग अलग स्तर पर उन्होंने इस पावन प्रसंग को 3 अलग अलग स्तर में समझाते हुए 3 अलग अलग स्तर में उत्तर देने का प्रयास महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बात विचार की दृष्टि से या विचार के स्तर पर, भावना के स्तर पर और फिर क्रिया के स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर उन्होंने उत्तर दिया है। वेदांत की जो मान्यता है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, ब्रह्म जो है समदर्शी है, ये बहुत सारी बातें जो वेदांत की मान्यताओं पर आधारित है, उन विचारों को भी उन्होंने अपने उत्तर में समाविष्ट किया है। उत्तर में उन भावों को भी उन्होंने रखने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है, जब उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं। अगर आप कह देंगे कि मैं फलानी जगह में नहीं हूं या मैं यहाँ पे नहीं हूं, तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज कह सकते हैं कि आप वहां नहीं है तो ठीक है, वहां रहिए। ये तो एक सामान्य बात हो गई इस प्रसंग को लेकर के। अब इस प्रसंग पर अगर हम इसके जो आंतरिक भाव हैं, जो शब्द के अंदर कई अर्थ जो छुपे हुए हैं, लोक जीवन में जोड़ करके अगर हम मंथन करें और पूज्यपाद किंकर जी महाराज की दृष्टि में, अवधेशानंद जी महाराज की दृष्टि में और बड़े बड़े श्री राम कथा के अमर जो गायक हैं, कथा वक्ता हैं, उनके विचारों को अगर हम शामिल करके इस पर मंथन करने का प्रयास करें तो एक अलग अर्थ, एक अलग दृष्टि हमें इस कथा में प्राप्त होती है। 14 वर्ष की वनवास यात्रा, वन की यात्रा, और वन की यात्रा में प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूछना कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने विचार की दृष्टि से और भावना की दृष्टि से और क्रिया की दृष्टि से उत्तर दिया है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं
कोई एक बड़ा सा चट्टान है, पत्थर है, अब उस पत्थर को जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो इस प्रक्रिया में हम देखें, जैसे हमने तय किया है कि हमें कोई मूर्ति बनानी है, तो हम पहले विचार करते हैं कि धातु से बनानी है तो किस धातु से बनानी है। सोने की प्रतिमा बनाएं, चांदी की बनाएं, पीतल का बनाएं, तांबे का बनाएं, किस धातु का चयन करें, या अगर पत्थर का करें तो संगमरमर का करें कि किस पत्थर से बनाएं। तो इसका विचार किया जाता है। विचार करने के बाद जो हमारे भावनात्मक रूप से हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण में जो भाव होते हैं, और हम जिस स्वरूप में भगवान को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो भावना, वो आकृति के रूप में प्रकट होती है। जैसे मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता गणपति जी की मूर्ति का हम निर्माण करना चाहें, या फिर अवघड़दानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी का हम प्रतिमा का निर्माण करना चाहें, तो जो हमारे अंतर्मन में जो भाव होते हैं, जो भावना होती है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें क्रिया, कर्म करना होता है। जो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, वो मूर्तिकार जो भी छीनी हथौड़ी के माध्यम से, या फिर आजकल तरह तरह के मशीन हैं, यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनके द्वारा मूर्ति को वो स्वरूप प्रदान करते हैं जो हमारे द्वारा परिकल्पित है, जो हमारे द्वारा अनुभव किया जाता है। तो इस तरह से विचार भी है धातु के निर्धारण के लिए, प्रतिमा किस धातु का बनाया जाए या किस पत्थर का बनाया जाए, संगमरमर का बनाया जाए कि दूसरे पत्थर का बनाया जाए, हमने विचार किया। फिर भाव, जो हमारे भीतर के भाव है, उसको मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया। फिर कर्म भी इसमें हुए, छीनी हथौड़ी से जो उनको स्वरूप प्रदान किया गया। तो तीनों चीज यहाँ पे है। संसार की सच्चाई यही है। संसार में जीवन की परिपूर्णता के लिए हमें ये तीनों स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। आवश्यक भी है हमें इन तीनों स्तरों को पार करना, तभी हम जीवन की समग्रता को प्राप्त कर सकेंगे। मस्तिष्क का जो सत्य है, मस्तिष्क में जो सत्य है, उसको हृदय के स्तर पर, यानी मस्तिष्क में जो विचार है, उसको भावनाओं के साथ हृदय यानी भाव केंद्र में उतारकर क्रिया के रूप में प्रत्यक्ष करा देने से ही लोगों के मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न होते हैं। पत्थर को कोई, खाली जो पत्थर चट्टान पड़ा हुआ है रास्ते पर, उसको कोई व्यक्ति जो है वो पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करता। लेकिन जब वो जो पत्थर है उसको के साथ भाव को जोड़ दिया गया है, एक आकृति, परमात्मा की आकृति, आराध्य की आकृति को जब उस पत्थर ने ग्रहण कर लिया, यानी जो विचार था वो भाव के साथ जुड़ गया, तो उसके बाद कार्य में परिणित हुआ, कार्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ, तब लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। तो रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड का यह जो प्रसंग है, वो प्रसंग अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रसंग में कई गहन और सूक्ष्म अर्थ छुपे हुए हैं। व्यवहार के स्तर पर भी उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को उत्तर दिया। वो सीधा कह सकते थे कि महाराज जी, प्रभु आप चित्रकूट में निवास कीजिए, ये वो कह सकते थे। लेकिन विचारगत सत्य को भावना के रूप में, और भावना के द्वारा मनचाही आकृति कैसे दे, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए, और जब भावनागत जो आकृति है, वो आकृति जब तक साकार रूप में प्रत्यक्ष ढंग से अनुभव नहीं किया जाएगा, तब तक लोग जो है, लोगों के मन में या लोगों के जीवन में समग्रता नहीं आती है। इस भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रसंग में उद्घाटित करने का, प्रकट करने का एक प्रयास किया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी अगर अकेले होते
तो परमेश्वर को घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हृदय को बनाने की आवश्यकता नहीं है। हृदय चाहे कैसे भी हो, वो तो सब जगह व्याप्त है परमेश्वर। लेकिन यहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ माता सीता जी भी हैं, साक्षात भक्ति रूपी माता सीता, साथ ही साथ वैराग्य रूपी भैया लखनलाल जी भी हैं। कोई अकेला व्यक्ति, कोई अकेला पुरुष कहीं भी रह सकता है, पहाड़ में रह सकता है, जंगल में रह सकता है, किसी झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे वो रात्रि गुजार सकता है, जीवन यापन कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति परिवार वाला हो जाता है, जब परिवार के और लोग भी रहते हैं, पूरे सदस्य पूरे परिवार के साथ जब वो होते हैं, तो एक मर्यादा, एक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस होती है। कहने का आशय यह है कि सब जगह सर्वत्र आपको भक्ति व्याप्त दिखाई नहीं देगी भक्ति। और एक बात और, वैराग्य के भाव भी सर्वव्यापक नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अंतःकरण में या हृदय में कुछ निर्माण करने की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये साधारण स्तर पर अगर आप देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वन पथ पर जब आगे बढ़ते हैं, वन यात्रा जब करते हैं, तो बड़े बड़े संतों को जो प्रश्न वो पूछते हैं, वो उनके दिव्यता, सहजता, सरलता, उच्चता, परिपूर्णता, मानवता की पराकाष्ठा और आदर्श की स्थिति को निर्मित करने का एक प्रयास होता है। समाज को आदर्श से अवगत कराने का एक प्रयास होता है। प्रभु की लीलाएं अनंत हैं और उन लीलाओं का उद्देश्य होता है मानव जीवन और जगत का कल्याण करना। और यही कारण है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न पूछा। तो सर्वव्यापकता की बात जैसे महर्षि ने की कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो उसके उत्तर में वो कहते हैं कि मैं पहले अयोध्या में था और अब मुझको वनवास के लिए, वन में निवास करने के लिए भेजा गया है। तो अब इस दृष्टि से आप मुझे उत्तर दीजिए। इस तरह से प्रश्न वो फिर उनके सम्मुख प्रकट करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, परिवार के साथ हूं, अब मुझे कहां रहना चाहिए। तो हम अपने जीवन में ईश्वर को, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, और जो वेदांत को मानने वाले लोग हैं वो निरपेक्ष मानते हैं ईश्वर को। ईश्वर में राग की सृष्टि नहीं की जा सकती, विरागी हैं, इस तरह के भाव लोग कहते हैं। तो इस प्रसंग में हम ये अनुभव कर सकते हैं कि ईश्वर जो है वो व्यक्ति के जीवन से दूर कब चले जाते हैं, यानी कब हमें ये अनुभव होता है कि ईश्वर की अनुपस्थिति हमारे जीवन में है। तो जब हम ईश्वर का सामीप्य, यानी ईश्वर को अपने जीवन में है ये विश्वास नहीं कर पाते, उनके प्रति श्रद्धा के भाव हमारे जीवन में नहीं होते हैं, तब हम सामीप्य न होने से हमें ये अनुभव होता है, अनुभूति हमें होती है कहीं ना कहीं कि ईश्वर जो है हमारे अंतःकरण से सर्वथा दूर हो गए हैं। ये भाव हमारे जीवन में आता है। ये जो बीज मंत्र है राम नाम का, ये राम नाम का बीज मंत्र जो है वो, इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने बहुत अलग अलग ढंग से अनुसंधान करके, अध्ययन करके, अनुशीलन करके लगातार ये 2 अक्षर का जो महामंत्र है उसको परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। र और म, यहां पर र का अर्थ ईश्वर है और म का अर्थ होता है जीव। र आगे और म पीछे, यही सच्चाई है, यही यथार्थ है, यही परिपूर्णता है और यही होना चाहिए। र के पीछे म। रकारार्थो रामः, सकल गुण में ऐश्वर्य जलधि, ये कहा गया है।
और म के बारे में कहा गया है कि मकारार्थो जीव शकल विधि कैंकर्य निपुण, ये भाव संस्कृत के श्लोक में है। लेकिन कहीं कहीं भेद वृत्ति जो है वो, जैसे मंथरा वृत्ति है, वो कहीं ना कहीं रा और मा के बीच में दूरी उत्पन्न कर देती है और कहीं ना कहीं उल्टा कुचक्र यहां पे चला दिया जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में परमात्मा कभी दूर नहीं होते हैं। ईश्वर जो है वो सबके सबके साथ है। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, ये कहा गया है मानस में। तो ब्रह्म और जीव हमेशा साथ होते हैं और हम कभी कभी अनुभव नहीं कर पाते, ये बात हमारे जीवन में है। और वस्तुतः रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, जितने भी आप देखेंगे भावनाएं, पवित्र भावनाएं जो हैं, उनको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म ढंग से हमें एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। बालकांड में वंदना के प्रसंग में आप जानते हैं दोहा नंबर 18, जब हम लोग राम राज्य स्तरीय श्री सीताराम कथा प्रवचन महोत्सव का प्रथम अंक कर रहे थे, तो उसमें रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हें परम प्रेखिन, ये बात बड़े बड़े व्याख्याकार लोगों ने अपने श्रीमुख से आपके बीच रखने का प्रयास किया। माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी अलग नहीं है। इनकी बढ़िया विवेचना विद्वान संतों के द्वारा, प्रवचनकर्ताओं के द्वारा, टीकाकारों के द्वारा, व्याख्याकारों के द्वारा, कथा वाचकों के द्वारा की गई। और बहुत से विद्वान लोग रामचरितमानस के अलग अलग मंत्रों को उद्घाटित करते हुए, प्रस्तुत करते हुए भी भाव रखते हैं। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, ये भाव भी है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक साथ है वन पथ पर, और प्रभु पूछते हैं कि हम तीनों एक साथ कहाँ पे निवास करें। तो इस तरह से संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए, संदेश देने के लिए, अध्यात्म के माध्यम से आत्मिक सुख और शांति की अनुभूति जीव के जीवन में हो, इसलिए इस प्रकार के प्रसंग की रचना की जाती है, परमात्मा के द्वारा लीला की जाती है। तो भक्ति और वैराग्य जो है वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। तो भक्ति और वैराग्य के साथ ईश्वर को हम अपने जीवन में किस तरह से स्वागत करें, धारण करें, कैसे भाव हमारे जीवन में होना चाहिए, तब जाकर के परमात्मा भक्ति देवी के साथ, वैराग्य जी के साथ, लखनलाल जी के साथ, माता सीता जी के साथ हमारे जीवन में विराजेंगे, पधारेंगे। उनकी उपस्थिति की सुखद अनुभूति हमें होगी। ये इस प्रसंग में यहाँ पर संकेत करने का प्रयास किया गया है। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी हैं तो पुनि हूं सनाथ। सात्विक अहंकार परशुराम जी महाराज, राजसी अहंकार बाली और तामसिक अहंकार कुंभकर्ण। तो बाली जो है वो महारानी तारा को समझाते हुए कहते हैं कि क्या बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तो वेदांत को मानने वाले लोग समदर्शी मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं। और ईश्वर जो है किनके लिए समदर्शी है और किनके लिए वो थोड़े से ज्यादा लगाव उनका होता है, ये आप पढ़े हैं, सुने भी हैं कथाओं में, कि प्रभु भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं और भक्तों के लिए वो विलक्षण न्याय प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो नीचे उत्तर जब महर्षि वाल्मीकि जी महाराज देते हैं तो बहुत बढ़िया उन्होंने बातें कही है। सुनहु राम अब कहाँ हूँ निकेता,
जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। सुनहु राम अब कृपा निकेता, तो ये सुनहु राम अब कहो निकेता, जहां बसहूं से लखन समेता। अब महर्षि वाल्मीकि जी उन 14 स्थानों का वर्णन करते हैं जहां परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार, माता वैदेही और लखनलाल जी महाराज एक साथ निवास करें। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान का विग्रह रूप, श्री विग्रह रूप है कथा, और कथा को जीवन में धारण करने के लिए, जीवन में कथा किस रूप में आए, तो हमारे भीतर प्रविष्ट करने का मार्ग है कान। कान के बाद बारी आती है इन आंखों की। तो कान और आंख में एक अंतर आपको दिखाई देगा कि कान को बंद करने का कोई उपकरण इसमें नहीं है, हमेशा ये बंद नहीं रहता, लेकिन आंखों के साथ पलकें जुड़ी हुई हैं। यानी अगर भगवान को आप आंखों के माध्यम से अपने भीतर प्रविष्ट कराना चाहेंगे तो पलकों को खोलना होगा। प्रतीक्षारत जो नेत्र हैं वो परमात्मा को, माता सीता जो है पुष्प वाटिका के प्रसंग में नेत्रों के माध्यम से परमात्मा को भीतर प्रविष्ट कराती हैं। सबसे सरल और सबसे सुंदर माध्यम है ये कान, और इन कानों के माध्यम से आप कथा रूपी भगवान का श्री विग्रह जो है उसको धारण कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव अवधेशानंद जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनी नहीं जाती है, कथा पी जाती है कानों से। और पूज्य किंकर जी महाराज का सूत्र वाक्य तो ये है कि कथा में हम बैठे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कथा हमारे भीतर बैठ जाए तो ये एक विलक्षण बात है, एक अद्भुत बात है। तो कर्ण मार्ग के माध्यम से, दूसरा कर्ण माध्यम के कर्ण जो यंत्र हैं, कर्ण रंध्र जो है, इसके माध्यम से हम कथा के रूप में परमात्मा को अपने भीतर आमंत्रित कर सकते हैं। और ईश्वर तभी भीतर बैठेगा जब हम उन्हें आने देंगे, ईश्वर को आमंत्रित करेंगे। हमारे अंदर सुंदर भाव, जब जीवन में भावनाएं होंगी तभी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हम कर सकेंगे। मनुष्यता, मनुजता, दिव्यता के भाव को जीवन में अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने का एक सार्थक प्रयास प्रभु जी ने अपनी लीला के माध्यम से की है। और प्रसंग बहुत विशद है, 14 स्थानों पर बहुत कम समय में कहना अत्यंत कठिन कार्य।